नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के कंपोनेंट को डिस्कस किया था। आज हम इसका लेसन प्लान देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी आती है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में आपका आता है नेम, रोल नंबर, क्लास। इसमें क्लास वो रहती है जिसको आप पढ़ाने वाले होते हैं। साथ में हमारा आता है इसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पे मेरी क्लास 7th है और मेरा सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 7th क्लास। एंड सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान। इसके बाद हमारा रहता है टॉपिक, जिस टॉपिक को आज आप टीच करने वाले हो। आज का मेरा टॉपिक है गति एवं समय। इसके बाद हमने मेंशन करनी होती है कि स्किल आपकी कौन सी चल रही है। साथ में टाइम मेंशन करना होता है। टाइम लिमिट हमारी रहती है 5 से 7 मिनट। जनरल एंट्री लिखने के बाद आप अपना टॉपिक सीधा स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हमारे मेन 4 कॉलम बनते हैं। जिसमें पहला कॉलम हमारा रहता है शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट। सेकंड हमारा होता है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, पीपल टीचर एक्टिविटी। थर्ड हमारा रहता है छात्र क्रियाकलाप, पीपल एक्टिविटी। एंड फोर्थ वन श्यामपट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट में हम उस हर पॉइंट को मेंशन करते हैं जिसको हम टीच कर रहे होते हैं। लेसन प्लान स्टार्ट करते ही यहाँ पे मेरा टीचिंग पॉइंट है गति। साथ ही छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आता है जो भी हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं। से यहाँ पे अध्यापिका अपना टॉपिक स्टार्ट करेगी, वो उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी और को बताएगी कि आज हम गति के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारी रीइंफोर्समेंट स्किल है, तो हम वही टॉपिक लेते हैं जो हमने पहले पढ़ाया हुआ हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीइंफोर्समेंट स्किल के कंपोनेंट को यूज़ कर सकें। यहाँ पे अध्यापिका बच्चों से पूछ रही होती है कि बच्चों, जब कोई वस्तु बिना हिले डुले एक ही जगह पर स्थित हो तो वो कौन सी अवस्था में है। क्वेश्चन पूछने के बाद छात्र अध्यापिका किसी एक बच्चे से पूछ सकती है। आप क्वेश्चन पूछने के बाद बच्चे का नाम लेंगे, ना कि पहले बच्चे का नाम लेंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। पहले आप क्वेश्चन पूरी क्लास के सामने पुट करेंगे, उसके बाद आप पर्टिकुलरली एक बच्चे को उठा सकते हैं। जैसे यहाँ जब अध्यापिका ने पूछा क्वेश्चन, तो उन्होंने उसके बाद उसको नेहा से पूछा। नेहा बताती है विरामावस्था में। नेहा के आंसर करने के बाद अध्यापिका कहती है कि बिल्कुल सही, जब कोई वस्तु बिना हिले डुले एक ही जगह पर स्थित हो तो वह विरामावस्था में होती है। फिर अध्यापिका ने नेहा के आंसर को सही कहने के साथ साथ ही उसके आंसर को रिपीट भी किया है, जिससे बच्चों को रीइंफोर्समेंट मिलती है। हमने अपनी स्किल में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अध्यापिका बच्चों से पूछ रही है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद अब वो किसी एक बच्चे से पूछ रही है, तो बच्चा आंसर कर रहा है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। बच्चे के सही आंसर देने पर छात्राध्यापिका उसको शाबाश कहती है और बैठ जाने को कहती है। यहाँ पर हमारी जो शाबाश है वो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है सरलेखीय गति। अध्यापिका कहती है, बच्चों, गति का सबसे साधारण प्रकार सररेखीय गति है। क्या आप मुझे सररेखीय गति का उदाहरण बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है एक समान गति। अब छात्र अध्यापिका बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, एक समान गति किसे कहते हैं। किसी एक बच्चे से पूछने पर जब बच्चा आंसर देता है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। उसके रिस्पॉन्स देते हुए छात्राध्यापिका अपना हेड नोट कर रही है और बाद में छात्र का रिस्पॉन्स ब्लैक बोर्ड पर भी लिख रही है। ये दोनों ही हमारी पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट होती है। हमारा आता है असमान गति। छात्रों, अब आप बताओ असमान गति किसे कहते हैं। रोहन, आप बताओ। वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में, यहाँ पर रोहन आंसर देते हुए थोड़ा सा रुक जाता है, तो छात्र अध्यापिका कहती है, सही बोल रहे हो, आगे बोलो। तो रोहन फिर से कोशिश करता है और बोलता है कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना असमान गति कहलाता है। यहाँ पर पीपल टीचर का रिस्पॉन्स के बीच में बोलना एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट के कैटेगरी में आता है। एट द लास्ट छात्राध्यापिका बच्चे को एक्सलेंट कह के बैठने को कहती है। लास्ट में अध्यापिका कहती है कि तो बच्चों, आज हमने गति के बारे में पुनः चर्चा की एंड थैंक यू।
तो यहाँ पे हमारा रीइंफोर्समेंट का लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। जब आपका लेसन प्लान ख़त्म होता है तो उसके साथ ही हम लास्ट में रेटिंग स्केल बनाते हैं। रेटिंग स्केल में हमारे मेनली 4 कॉलम बनते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है सीरियल नंबर, सेकंड होता है नेम ऑफ द कंपोनेंट, थर्ड होता है टैलीज एंड फोर्थ वन रेटिंग। सीरियल नंबर में हम अपने कंपोनेंट के सीरियल नंबर डालते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 करके। नेम ऑफ द कंपोनेंट में हम अपने स्किल के कंपोनेंट को लिखते हैं जो हमने लेसन प्लान में यूज़ किए हैं। टैलीज हम कंपोनेंट कितनी बार लेसन प्लान में यूज़ हुए हैं उस हिसाब से लगाते हैं और उसी बेस पे हमारी रेटिंग बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।